पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के काफ़ी समय बाद, क्योंकि एक शक्तिशाली कांग्रेस में नरसिंह राव थे, उसके बाद में शक्तिशाली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश के महान व्यक्तित्व इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो पूरा मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या काम किया और किस तरह से देश के वे प्रधानमंत्री बने, गवर्नर से प्रधानमंत्री, तो मैं आज वीडियो में बात बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मनमोहन सिंह नहीं रहे, बतौर वित्त मंत्री देश में उदारीकरण लाए और नरसिंह राव ने कहा था, सफल हुए तो श्रेय दोनों को और नाकाम हुए तो आप जिम्मेदार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में निधन हो गया। अविभाजित भारत में पंजाब के गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिंह राव की सरकार में 1991 से 96 में वित्त मंत्री रहे। पीवी नरसिंह राव ने तब एक आला अफसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर ही डॉक्टर सिंह को वित्त मंत्री बनाया था और राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे और फिर 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का जन्म 25 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के जहाँ अब पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था और उनके पिता का नाम गुरमीत सिंह और माँ का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद जब उनका परिवार भारत चला आया तो वो पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने एजुकेशन और पीजी पूरा किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल प्राप्त की। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था और 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 1982 से 1925 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यपाल सदस्य चुने गए और इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2009 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। ऐसे ही पुरानी एक बात याद कर देते हैं जिसमें नरसिंह राव के साथ शपथ ग्रहण से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया गया। तो नरसिंह राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वे कई चीज़ों के एक्सपर्ट बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वे पहले देख चुके थे, वो विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उनका एक ही विभाग हाथ में
तंग था और वो था वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का नोट दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नरसिंह राव ने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या वित्त मंत्री के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम सोचा सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्यता हो, और अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर रह चुके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक आईजी पटेल का नाम सुझाया। आईजी पटेल दिल्ली में नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी मां बीमार थी और वे बड़ोदरा में ही थे। फिर अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम लिया। अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह में 1 दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वे सो रहे थे क्योंकि कुछ घंटे पहले ही विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर विश्वास ही नहीं किया। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उनका जो बजट का भाषण था वो भी एक बड़ा उल्लेखनीय था। 1991 में नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट के उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी अहम घोषणा की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र और सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह के पहले बजट को खारिज कर दिया था। 1991 के बजट से 2 हफ्ते पहले जब मनमोहन सिंह बजट का मसौदा लेकर नरसिंह राव के पास पहुंचे थे तो पीएम नरसिंह राव ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था और नरसिंह राव ने कहा था कि अगर मुझे यही चाहिए था तो मैं आपको क्यों चुना। पहले बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर हुगो की एक लाइन लिखी थी, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। 2004 में ऐसे आया था मनमोहन सिंह का नाम। मनमोहन सिंह 10 साल जो प्रधानमंत्री पद पर रहे तो उनका नाम कैसे सुझाया गया। 2004 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के यूपीए गठबंधन बनाया और कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आई थी और 2004 में पार्टी की कमान संभाल रही थी। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। भाजपा जीत के भरोसे में थी। नतीजे आए तो बीजेपी 182 सीटों से लुढ़कर 138 सीटों पर आ गई थी और कांग्रेस 114 सीटों से बढ़कर 145 सीटों पर पहुंच गई थी। हालांकि पीएम कौन बनेगा इस बात को लेकर अनिश्चितता थी। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार पश्चिम पड़ोस में था कि राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों माँ बेटों के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवर लिखते हैं कि राहुल बेहद गुस्से में थे और उस वक्त में मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि मां मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी मां सोनिया ने यह असंभव था कि राहुल की बात को वे दरकिनार कर दें। 13 मई 2024 को सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी और राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची और तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी दिन शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगी। आज वो आवाज़ कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ पद स्वीकार न करूं। इसके बाद 2 घंटे तक कांग्रेस के सांसद सोनिया और पीएम
बनने के लिए मनाते रहे, लेकिन नाकामी हाथ लगी। इसी दौरान यूपी के एक शासन ने कहा कि मैडम, आपने तो मिसाल कायम की है, जैसा पहले महात्मा गांधी ने की। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी थी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू जी थे, अब कोई नेहरू कहाँ है। सोनिया जानती थी कि उनके पास एक तुरुप का पता था और वो थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किताब टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंजेस में लिखा है कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने संबंधी चिट्ठी भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो चकित रह गई। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी और मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद संभाला। 2009 में राहुल गांधी ने कहा था मैं पीएम नहीं बनना चाहता, और 2009 में लोकसभा चुनाव में यूपीए को 262 सीटें मिली और एक बार फिर प्रधानमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ। सियासी गलियारों में राहुल गांधी का नाम उछाला गया, लेकिन जर्नलिस्ट और सीनियर वीर संघवी अपनी बुक ए रूड लाइफ द मेमोयर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह दूसरी बार पीएम बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी कि बतौर प्रधानमंत्री जब तक कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा तभी दोबारा पद संभालेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद मनमोहन सिंह ने दोबारा 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद संभाला। मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल घोटालों विवादों से भरा रहा। मनमोहन सिंह सरकार ने 2G स्टैम्प घोटाला सुर्खियों में रहा। तब CAG की एक रिपोर्ट और स्टैम्प आवंटन के 1,46,76,000 करोड़ रुपए के घपले का मामला भी सामने आया, और उसके साथ में 2G स्टैम्प घोटाला आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला और कोयला आवंटन के नाम पर 26 लाख का घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग एंड मीडिया कंपनी की विदेशी मंजूरी की अनियमितता का मामला, और इसके अलावा मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद के रिश्वत देने की मामले भी सामने आई। लेकिन ये सब चीज़ें अलग हैं। मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के सबसे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है, और राहुल गांधी बोले हैं कि मैंने अपना गुरु खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 52 साल की उम्र में गुरुवार रात को निधन हो गया था। उन्हें 8:06 पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIMS में रखा गया था और वे घर पर बेहोश हो गए थे। बीच में जो बात थी उनके इतिहास और शुरुआती और उनकी जीवनी के साथ में, लेकिन मनमोहन सिंह 2007 से 2000 जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, वे 14वें भारत के प्रधानमंत्री थे और 2014 तक इस पद पर बने रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार के 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और साथ ही शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में किया गया। राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बहुत सारे बड़े बड़े नेताएं दिल्ली पहुंचने के बाद में सीधे मोतीलाल नेहरू पार्क पर स्थित मनमोहन सिंह के घर और उसके बाद में
राहुल गांधी और पूरा मार्गदर्शन के साथ में पूरा सभी कार्यक्रम कंप्लीट हो गए। मनमोहन सिंह ने जो ऐतिहासिक काम किए थे उसमें 2091 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, और 2005 में सूचना का अधिकार, और सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, और मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, और जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार से बड़े बड़े कानूनों में काम किया। तो इस प्रकार से एक महान हस्ती, देशभक्त और एक पढ़े लिखे, वित्त कारोबार संभालने वाले, जानकार, वित्त के व्यावसायिक जो हिसाब संभालने वाले वित्त मंत्री, और उनके राज में बहुत सारा देश ने आगे प्रगति किया है। ऐसे ही वीर सपूत देश को मिलने रहे और उनको हम याद करते हैं। वो अभी हालांकि हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी प्रेरणा लेकर के उसी के जैसे और लोग, हजारों लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और देश में अपना गौरव स्थापित कर सकते हैं। तो अमर रहे और बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।